वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। तो देख रहे थे हम लोग कोलाइडी विलियन के बारे में। तो आज देखेंगे कि कोलाइडी विलियन को पहले डेफिनेशन को लिखे थे, उसके बाद जो है उसके यानी गुणधर्म और कोलाइडी विलियन का परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद प्रकार को देखे थे 5 आधार पर। उसके बाद देखना हमको कि कोलाइडी विलियन बनाने का विधियाँ और कोलाइडी विलियन का शोधन कैसे किया जाता है, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इन दोनों को अभी सिलेबस से निकाल दिया गया है, कोलाइडी विलियन को बनाने का विधियाँ और कोलाइडी विलियन का शोधन। तथापि हम लोग एक एक विधि को देखेंगे, कोलाइडी विलियन को बनाने का एक विधि को देखेंगे और शोधन का लिए एक विधि देखेंगे। तो देखते हैं कोलाइडी विलियन को बनाने का विधि। कोलाइडी विलियन को बनाने के लिए एक विधि पैक्टीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। पैक्टीकरण विधि का उपयोग करते हैं, पैक्टाइजेशन मेथड का उपयोग करते हैं, पैक्टीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो रही बात पैक्टीकरण विधि क्या होता है आपका, इसके पहले एक दिन बताया गया था कि कोलाइडी विलियन में अगर विद्युत अपवर्त मिला देंगे तो अवक्षेप में बदल जाती है। इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है, याद रखे रहना कि कोई अवक्षेप रहता है और उस अवक्षेप में जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड अवक्षेप है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeOH होल थ्राइस में ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है। तो इसमें फेरिक क्लोराइड को मिला दी जाती है, यानी कोई उपयुक्त समान आयन वाला कोई विद्युत अपवर्त मिला देते हैं। जैसे FeCl3 को मिला दी जाती है, तो समान आयन वाला विद्युत अपवर्त से FeCl3 को मिक्स करवा देते हैं। ये FeCl3 जाता है और इसके अवक्षेप को, यानी FeCl3 जाता है और ये अवक्षेप को जो है कोलाइडी कण में परिवर्तित कर देता है। इसके छोटे छोटे कण जो ये Fe3+ के, यानी Fe3+ को अपने में अधिशोषित कर लेते हैं, Fe3+ को अपने में अधिशोषित कर लेते हैं। FeOH होल थ्राइस तो अपने में अधिशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार कोलाइडी कण में परिवर्तित होकर कोलाइडी विलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइडी विलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पैक्टीकरण कहते हैं और इसके लिए प्रयुक्त विद्युत अपवर्त को पैक्टीकारक कहा जाता है। FeCl3 पैक्टीकारक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो अवक्षेप लिया जाता है कोलाइडी विलियन बनाने के लिए वो ताजा अवक्षेप होना चाहिए। तो ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपवर्त, सभी विद्युत अपवर्त मिलाने पर नहीं होता है, निश्चित विद्युत अपवर्त मिलाया जाता है। तो कोलाइडी यानी ताजा बना अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिलाकर कोलाइडी विलियन में बदलने की प्रक्रिया को पैक्टीकरण कहते हैं और इसके लिए प्रयुक्त विद्युत अपवर्त को पैक्टीकारक कहते हैं। यदि ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिलाकर कोलाइडी विलियन बनाने की विधि को पैक्टीकरण कहते हैं। ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिलाकर कोलाइडी विलियन बनाने की विधि को पैक्टीकरण कहते हैं और इसके लिए प्रयुक्त विद्युत अपवर्त को पैक्टीकारक कहते हैं। इसके लिए प्रयुक्त विद्युत अपवर्त को पैक्टीकारक, FeCl3 जो पैक्टीकारक हो जाता है
तो ये था आपका व्यक्तीकरण व व्यक्तिकारक। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका ये व्यक्तीकरण और व्यक्तिकारक क्या है बोल के। तो व्यक्तीकरण मीन्स हो जाता है कि ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर उसे कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को व्यक्तीकरण कहते हैं एवं प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को व्यक्तिकारक कहते हैं एवं इसके लिए प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को व्यक्तिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 की कुछ बूंदों को मिलाने पर FeOH होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन बन जाती है। यह क्रिया व्यक्तीकरण कहलाती है तथा FeCl3 व्यक्तिकारक हो जाता है। यानी FeOH होल थ्राइस के अवक्षेप में FeCl3 को मिलाते हैं तो FeOH होल थ्राइस का कोलाइडी साल मिल जाती है। तो इस प्रकार ये था आपका व्यक्तीकरण कोलाइडी विलयन बनाने का विधि में एक महत्वपूर्ण विधि आपका कि व्यक्तीकरण। तो ये था आपका कोलाइडी विलयन बनाने का विधियाँ व्यक्तीकरण की ताज़ा बना अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की विधि को व्यक्तीकरण कहते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे देते हैं कोलाइडी विलयन बनाने का विधि हो गया। तो ऐसे तो बहुत से कोलाइडी विलयन बनाने का विधियाँ हैं लेकिन पाठ्यक्रम में न होने के कारण ये व्यक्तीकरण को कम से कम देखे रहना आप लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे की कोलाइडी विलयन का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। यानी जितना भी विधि से कोलाइडी विलयन प्राप्त की जाती है उन विधियों से प्राप्त कोलाइडी विलयन जो पूर्ण रूप में शुद्ध नहीं रहता है। अतः कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण किया जाता है जिसे कि शोधन कहते हैं। और शोधन के लिए भी बहुत सी विधियाँ हैं। उनमें से एक विधि को देखना है जो अभी पाठ्यक्रम में नहीं है तो उनमें से एक विधि को देखना है। तो वह विधि है आपका कि अपोहन विधि यानी अपोहन विधि। तो अपोहन या डायलिसिस मेथड कहा जाता है, डायलिसिस मेथड कहते हैं। तो अपोहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को कैसे शुद्धिकरण किया जाता है उसको देखते हैं हम लोग। तो अपोहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक दांतों झिल्ली से बना हुआ थैला या बैग ले जाते हैं कि दांतों झिल्ली से बना हुआ एक बैग ले जाते हैं या थैला ले जाते हैं। दांतों झिल्ली से बना हुआ एक बैग ले लिया और उस बैग के अंदर जो है उस कोलाइडी विलयन को भर देते हैं जिसका हमको शोधन करना रहता है। अंदर में अशुद्ध कोलाइडी विलयन रहता है और उसको दांतों झिल्ली से भर देते हैं यानी जंतु झिल्ली से भर देते हैं जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में व्यवहार करता है। जंतु झिल्ली के रूप का उपयोग करते हैं और इसे परिक्षेपण माध्यम में डुबा दिया जाता है। परिक्षेपण माध्यम में से हैंग करवा लेते हैं, लटका देते हैं, परिक्षेपण माध्यम में डुबा देते हैं। ये आपका परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम। और ये वाला आपका अशुद्ध कोलाइडी विलयन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन जिसका शुद्धिकरण करना रहता है। और ये हो जाता है आपका दांतों झिल्ली से बना थैला यानी दांतों झिल्ली से निर्मित बना थैला या बैग होता है। तो इस प्रकार का व्यवस्था करवा देते हैं कोलाइडी विलयन का शोधन करने के लिए। और इसे जो है यानी लटका दिए रहते हैं इस प्रकार से एक स्तंभ के द्वारा जो है इस प्रकार से लटका दिए रहेंगे और इसे टेबल में रख दिए रहेंगे। तो इसमें जो है आपका कि कोलाइडी विलयन का शोधन करना रहता है। उस कोलाइडी विलयन को
जांतव झिल्ली से बने एक बैग या थैला में रख देते हैं। एक बैग या थैला में रखने के पश्चात जो है उसे परिक्षेपण माध्यम में डुबा देते हैं। तो उस दौरान क्या घटना घटित होता है कि आपको बताया गया कोलाइडी विलयन का फिल्ट्रेशन यानी छाननीयता गुण में है कि कोलाइडी विलयन सामान्य फिल्टर पेपर से पारगमित हो जाते हैं किंतु जांतव झिल्ली से नहीं। और विद्युत अपवर्तकी कण जो है दोनों झिल्ली से पारगमित हो जाते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर से भी और जांतव झिल्ली से भी पारगमित हो जाते हैं। तो कोलाइडी विलयन के अंदर अशुद्धि के रूप में रहता है आपका विद्युत अपवर्तकी की अशुद्धियां रहता है। छोटा कण सूक्ष्म अशुद्धि कोई पहले से पृथक नहीं कर पाए रहते हैं। तो इसमें जो विद्युत अपवर्तकी की अशुद्धियां हैं, ये विद्युत अपवर्तकी की अशुद्धियां जो है इस कोलाइडी यानी ये जांतव झिल्ली को क्रॉस कर जाती है, बाहर निकल जाती है। जबकि कोलाइडी कण थोड़ा बड़े आकार होने के कारण ये झिल्ली के अंदर ही रह जाती है, थैला के अंदर ही रह जाती है। विद्युत अपवर्तकी कण छोटा कण होने के कारण वो पार हो जाती है जांतव झिल्ली से, जबकि कोलाइडी कण जांतव झिल्ली से पार नहीं हो पाती है। सामान्य फिल्टर पेपर का उपयोग किए रहते तो पार हो जाता है, लेकिन जांतव झिल्ली का उपयोग किए रहते हैं तो उससे पार नहीं हो पाती है। तो अंदर में केवल शुद्ध कोलाइडी कण रहता है, बाहर तरफ जितना भी अशुद्धियां रहती है, सूक्ष्म अशुद्धियां रहती है वो बाहर हो जाती है। तो रही बात बड़ा अशुद्धियां, तो बड़ी अशुद्धियां पहले से ही पृथक हो रही रहती है। ज्यादातर अशुद्धियों को सूक्ष्म वाला अशुद्धियां ही पृथक करना संभव नहीं रहता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म अशुद्धियां क्या होती है, जांतव झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाती है किंतु कोलाइडी कण नहीं निकल पाती है। परिणामतः झिल्ली के अंदर जो शुद्ध कोलाइडी कण बचा रहता है जिसे बाहर निकाल कर उपयुक्त यानी शुद्ध विलायक में मिलाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त कर ली जाती है, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार से यह विधि का नाम जो अपवहन या डायलिसिस विधि पड़ता है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को यानी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को और अशुद्धि के रूप में आपका विशेषकर आपका विद्युत अपवर्तकी की अशुद्धियां रहती है। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को जांतव झिल्ली के माध्यम से याद रखे रहना कि अंदर में जो क्रिया होती है यानी छोटे छोटे कण जो फैलने लगते हैं, फैलना वाला गुण यानी क्रिया को कहा जाता है विसरण कहा जाता है। फैलने वाला घटना को विसरण कहा जाता है। तो यहाँ विसरण घटना होती है, सूक्ष्म कण जो विचलित हो जाते हैं, फैल जाते हैं और झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो विसरण क्रिया द्वारा पृथक हो जाती है। तो ये क्रिया को अपवहन कहा जाता है, डायलिसिस कहते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को जांतव झिल्ली के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं एवं इसके लिए प्रयुक्त उपकरण को अपवाहक कहा जाता है एवं इसके लिए प्रयुक्त उपकरण को अपवाहक कहते हैं। इसके लिए चित्रानुसार जांतव झिल्ली से बने हुए एक थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर परिक्षेपण माध्यम अथवा जल में डुबा देते हैं, जिसके परिणामतः विसरण क्रिया द्वारा अशुद्धि की कण यानी जांतव झिल्ली से पृथक हो जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी कण थैले के अंदर ही रह जाती है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाता है। इसी सिद्धांत पर हमारा अमाशय यानी हमारा किडनी जो रहता है, अमाशय भी एक प्रकार का जांतव झिल्ली रहता है, किडनी भी जो है यानी ब्रिक जो है वो भी इस प्रकार का एक जांतव झिल्ली के रूप में काम करता है। ब्रिक के पास जब रक्त के साथ जो है यूरिया विद्युत अपवर्तकी कण पहुंचती हैं तो ब्रिक के अंदर यानी ब्रिक में जैसे ही पहुंचती है तो रक्त कोलाइडी कण होने के कारण ब्रिक से बाहर नहीं निकल पाती है और ये यूरिया और अन्य अशुद्धियां जो हैं वो छोटे कण यानी विद्युत अपवर्तकी कण होने के कारण जो है बाहर निकल जाती है,
जिस और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। यानी वृक्क जो है वो एक कृत्रिम यानी अपोहक की तरह काम करता है। इसीलिए जिसका किडनी खराब हो गया रहता है, वृक्क खराब हो गया रहता है, उसको सुने रहोगे कि उसका इलाज जो है करवा रहे डायलिसिस हो गया, ऐसा बोलते हैं। डायलिसिस में अपोहन विधि द्वारा उसको यानी अपोहन विधि द्वारा उसका जो निराकरण किया जाता है। एक किडनी खराब हो जाने पर दूसरा जो काम करता है, लेकिन थोड़ा शरीर को भार ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से विधि को अपोहन कहा जाता है कि कोलाइडी विलियन में उपस्थित अशुद्धियों को कोलाइडी विलियन में उपस्थित अशुद्धियों को दांतों झिल्ली के माध्यम से विस्तरण क्रिया द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। इस प्रकार ये था आपका अपोहन व अपोहक कि कोलाइडी विलियन में उपस्थित अशुद्धियों का दांतों झिल्ली से विस्तरण क्रिया द्वारा पृथक हो जाना अपोहन कहलाता है। यानी कोलाइडी विलियन में उपस्थित अशुद्धियों का दांतों झिल्ली से विस्तरण क्रिया द्वारा पृथक होना अपोहन कहलाता है। इसके लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं। इस विधि द्वारा कोलाइडी विलियन को शुद्ध करने के लिए जंतुओं के झिल्ली से बना एक बैग या थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलियन को भरकर जल अथवा परिक्षेपण माध्यम में डुबा देते हैं, जिससे शुद्ध कोलाइडी विलियन शुद्ध कोलाइडी विलियन में उपस्थित विद्युत अपघट्य कण एवं अन्य अशुद्धियाँ विस्तरण क्रिया द्वारा पृथक हो जाती है। विस्तरण क्रिया द्वारा पृथक हो जाती है। तो ये विधि को थोड़ा देखे रहे ना आप लोग, डायलिसिस मेथड यानी अपोहन विधि। तो ये था आपका डायलिसिस मेथड यानी अपोहन विधि। इस प्रकार कोलाइडी विलियन के शोधन के उपरांत देखते हैं कोलाइडी विलियन का अगला पॉइंट यानी कोलाइडी विलियन का गुणधर्म कि कोलाइडी विलियन का क्या क्या गुणधर्म रहता है। तो प्रमुख गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला रहता है कोलाइडी विलियन का प्रकाशीय गुण यानी कोलाइडी विलियन का प्रकाशीय गुण या जिसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यानी टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोलाइडी विलियन का प्रमुख गुणधर्म में पहला होता है आपका प्रकाशीय गुण, और प्रकाशीय गुण के अंतर्गत आता है आपका टिंडल प्रभाव आता है। तो देखते हैं टिंडल प्रभाव मीन्स क्या रहता है। तो कोलाइडी विलियन में ये जैसे कोलाइडी विलियन रहेगा तो सामान्यतः प्रकाश पुंज को गुजारी जाती है। तो साधारणतः प्रकाश जो वातावरण में यानी खुला स्थान पर जो है वह नहीं बिखरती है, अर्थात दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियन से गुजारा जाता है, प्रकाश पुंज को प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश पुंज को जब कोलाइडी विलियन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियन से गुजारने पर कोलाइडी कण क्या करते हैं कि प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, बिखेर देते हैं, स्कैटर करवा देते हैं, फैला देते हैं। तो ये अंदर में ये कांच का जैसे है, तो अंदर जाते ही कोलाइडी कण क्या करते हैं प्रकाश को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। तो प्रकाश का इस प्रकार फैलना या बिखरना जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का फैलना या इस प्रकार बिखर जाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्योंकि इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक टिंडल द्वारा किया गया था, इसलिए इस घटना को अपने नाम के आधार पर उन्होंने टिंडल प्रभाव दिया। और प्रकाश का मार्ग एक शंकु आकार दिखाई देता है, जैसे कि उन्होंने टिंडल शंकु कहा, यानी शंकु आकार मार्ग दिखाई देता है। इस मार्ग यानी इस प्रकाश के इस मार्ग को उन्होंने
इन्हें जो शंकु प्राप्त हुआ उस शंकु का नाम उन्होंने टिंडल शंकु रखा। तो इस प्रकार टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय में क्या हो जाता है कि जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियम से गुजारी जाती है, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियम से गुजारी जाती है तो कोलाइडी विलियम में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है। परिणामतः विलियन के अंदर प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त होने लगती है अर्थात चमकने लगती है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं कि जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियन से गुजारी जाती है तो विलियन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है। परिणामतः विलियन के अंदर प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त होने लगती है, जिसे कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का यह मार्ग एक शंक्वाकार प्राप्त होता है, जिसे टिंडल शंकु कहा जाता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव का दैनिक जीवन में उपयोग तो आकाश यानी आसमान जो है वो पूर्णतः नीला होते हुए आसमान जो है वह नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या रहता है? आसमान का नीला दिखाई देना वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है। टिंडल प्रभाव के कारण आसमान जो नीला दिखाई देता है कि आसमान में प्रकाश आसमान में धूल या अन्य के छोटे छोटे कण रहते हैं जो कि कोलाइडी विलियन के रूप में व्यवहार करते रहते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो इस प्रकाश को वो कण जो है प्रकीर्णित कर देती हैं और विभिन्न प्रकीर्णित प्रकाश में से नीले रंग के प्रति हमारा आंख जो सर्वाधिक संवेदनशील रहता है, नीले रंग के प्रकाश को शीघ्रता से देख लेता है। इसलिए नीले रंग के प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है आंख जो है, इसलिए आसमान जो है नीला दिखाई देता है। आसमान में उपस्थित धूल या अन्यत्र कण पर जो प्रकाश पुंज पड़ती है तो वे कण जो है प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती हैं, जिससे विभिन्न प्रकीर्णित प्रकाश में से नीला रंग हमारी आंख के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होने के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। इस प्रकार आसमान का नीला दिखाई देना वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ऐसे जो पुच्छल तारा का जो पुंज बनता है वो भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है। टिंडल प्रभाव के कारण ही यह घटना होती है। जो आसमान में कभी भी पुच्छल तारा दिखाई देता है तो वह घटना जो है टिंडल प्रभाव के कारण होती है। टिंडल प्रभाव के कारण पुच्छल तारा का पुंज बनता है। या प्रोजेक्टर से आप लोग लाइट देखे रहोगे, प्रोजेक्टर से जब यानी जो प्रोजेक्टर से लाइट जो पर्दे पर जाती है तो बीच में एक मार्ग बनता है तो वह भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है। या रात को जब हम लोग बाइक चलाते रहते हैं तो सड़क में धूल रहता है, तो सड़क में धूल रहता है तो वह चमकने लगता है, वह घटना भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है। या घर में जो धुआं उत्पन्न होता रहता है तो उस पर जाकर प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश पड़ती है तो वह चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है, वह घटना भी टिंडल प्रभाव के कारण होती है। या घर के छत में छोटा छिद्र रहता है तो वहाँ से प्रकाश आता रहता है, घर में धूल निकलता रहता है तो वह चमकता रहता है, वह घटना भी टिंडल प्रभाव के कारण होती है। इस प्रकार टिंडल प्रभाव हो जाता है। जब प्रकाश को कोलाइडी विलियन से गुजारी जाती है तो विलियन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है। परिणामतः विलियन के अंदर प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त होने लगती है, जिसे कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का मार्ग शंक्वाकार प्राप्त होती है, जिसे कि टिंडल शंकु कहा जाता है। और पुच्छल तारा का पुंज दिखाई देना, गहरा समुद्र या आसमान का नीला दिखाई देना, प्रोजेक्टर से पर्दे पर लाइट जाने से चमकना, ये सभी टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद टिंडल प्रभाव का कुछ शर्त रहता है कि टिंडल प्रभाव का शर्त ये है कि ये जो प्रकाश आ रही है इसका तरंगदैर्घ्य और ये कोलाइडी कण का आकार लगभग समान होना चाहिए।
आकार लगभग समान होना चाहिए, तब जाकर वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर पाएगा। उसी आकार का तरंगदैर्घ्य अगर उस पर टकराएगा तो वो उसको बिखेर सकता है। दूसरा कि प्रयुक्त प्रकाश व परिक्षेपण माध्यम यानी कोलाइडिंग विलियन जो लिया गया है उस परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर होना चाहिए, तब जाकर वो प्रकाश को बिखर पाता है। तो दो शर्त रहती है, पहला कि प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और कोलाइडी कणों का आकार लगभग समान होना चाहिए। दूसरा कि प्रयुक्त प्रकाश का अपवर्तनांक व परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक में अंतर होना चाहिए। ये दो शर्त पर टिंडल प्रभाव जो है काम करता है। उसके बाद में टिंडल प्रभाव का उपयोग, तो टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी विलयन व वास्तविक विलयन में विभेद करने में की जाती है। कि आपको पूछा जाएगा कि आप बिना स्पर्श किए कैसे पता करोगे कि कौन सा कोलाइडी विलयन है और कौन सा जो है वास्तविक विलयन। दोनों पर प्रकाश पुंज डालेंगे जिसके अंदर प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त होने लगेगा यानी चमकने लगेगा, वो कोलाइडी विलयन होगा। और जो नहीं चमकेगा वो साधारण विलयन यानी वास्तविक विलयन हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग कि प्रकाश से संबंधित यानी कोलाइडी विलयन संबंधित आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मीन्स क्या आपका कि जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारी जाती है तो विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित कर देती है, जिससे विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त होने लगता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। और प्रकाश का यह मार्ग जो है यानी प्रकाश का यह मार्ग शंक्वाकार प्राप्त होती है, जिसे कि टिंडल शंकु कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है आकाश या गहरा समुद्र का नीला दिखाई देना, पुच्छल तारा का पूंछ बनना, तारों का झिलमिलाना भी ये टिंडल प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद शर्त है कि परिक्षिप्त प्रवस्था के कण यानी कोलाइडी कण और प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में अंतर नहीं होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। दूसरा कि परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर होना चाहिए, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर होनी चाहिए। ये था आपका कोलाइडी विलयन का, आपको शायद तक बोल दिया गया था परिक्षेपण माध्यम व प्रयुक्त प्रकाश, लेकिन याद रखना परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका उपयोगिता या महत्व में वास्तविक विलयन व कोलाइडी विलयन को विभेद करने में की जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कि कोलाइडी विलयन से संबंधित अगला गुणधर्म कि गति गुण, और गति गुण के अंतर्गत आपका ब्राउनी गति आ जाता है। यानी गति गुण के अंतर्गत जो है आपका ब्राउनी गति आता है। ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन का गति गुण के अंतर्गत आता है आपका ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति को देखते हैं। कोलाइडी विलयन का अगला गुणधर्म जो है ब्राउनी गति यानी गति गुण के अंतर्गत आता है। ब्राउनी गति जो है गति गुण या ब्राउनी गति जो है ब्राउनी गति, तो गति गुण या ब्राउनी गति तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण जो है भिन्न भिन्न वेग से भिन्न दिशाओं में ऐसा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते, इधर गति करते रहते, भिन्न वेग से भिन्न दिशाओं में गति करते रहते, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते, जैसे कि जिगजैग मोशन कहा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, यह गति को कहा जाता है ब्राउनी गति कहा जाता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण भिन्न वेग से भिन्न दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिन्हें कि ब्राउनी गति कहा जाता है।
जैसे बारात ले रहते हैं तो उस समय पिकअप के सामने जैसे डांस करते रहते हैं, इधर इधर गति करते रहते हैं, वैसा गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। विलियम के अंदर जो भिन्न भिन्न व्यक्ति टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, ऐसा गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ब्राउनी गति के कारण यह माना जाता है कि कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम से टकराने के कारण जो है ब्राउनी गति उत्पन्न करते हैं। कोलाइडी कण ऐसे जाकर परिक्षेपण माध्यम से टकराते हैं और टकराने के कारण वे ब्राउनी गति उत्पन्न करते हैं। जैसे गैस का अणुगति की सिद्धांत था कि गैस का अणुगति की सिद्धांत में गैस के अणु भिन्न भिन्न वेग से गति करते हुए पात्र की सतह से टकराते रहते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण जो है भिन्न भिन्न वेग से गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम से टकराने के कारण जो है परिक्षेपण माध्यम से टकराने के कारण जो है ये ब्राउनी गति उत्पन्न करते हैं। तो ब्राउनी गति का यानी ब्राउनी गति का महत्व हो जाता है या उपयोग कि ब्राउनी गति जो है यानी ब्राउनी गति का उपयोग कोलाइडी विलयन और निलंबन में विभेद करने में की जाती है कि निलंबन में ऐसा ब्राउनी गति नहीं पाया जाता है, बड़े आकार के कण होता है और उन पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ जाता है, तली में बैठ जाते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन में गुरुत्व का प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से यानी कोलाइडी विलयन और निलंबन में विभेद करने में की जाती है। तो ये था आपका ब्राउनी गति कि ब्राउनी गति मीन्स हो जाएगा कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण भिन्न भिन्न वेग से टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जैसे कि ब्राउनी गति कहते हैं। और ब्राउनी गति के कारण जो है कोलाइडी कणों के ब्राउनी गति का कारण इन कणों का परिक्षेपण माध्यम से असमान रूप से टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। माध्यम की श्यानता जितना कम होगा ब्राउनी गति उतना ही अधिक होगी। श्यानता में होता है उसका घनापन, तो यानी माध्यम जितना पतला रहेगा वो कोलाइडी कण जो है उतना अच्छा से गति कर पाएंगे, यानी ब्राउनी गति उतना ही सरलता से होगा। उपयोगिता जो है कि इसका यानी उपयोग जो है निलंबन और कोलाइडी कणों में विभेद करने में की जाती है। तो इस प्रकार था आपका ब्राउनी गति की कोलाइडी कणों का भिन्न भिन्न वेग से भिन्न भिन्न दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। और परिक्षेपण माध्यम से टकराव के कारण उत्पन्न होती है। माध्यम की श्यानता जितना कम होगा ब्राउनी गति उतना ही अधिक रहेगा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि कोलाइडी विलयन का गुणधर्म में वैद्युतीय गुणधर्म में विद्युत कण संचलन प्रभाव